लगा ईशा पर इल्जाम। बोलती क्यों नहीं है? मुंह बंद करके क्यों खड़ी है? बोल। ईशा पर भड़की ताईजी। अपने शौक पूरे करने के लिए मेरी मेहनत की कमाई पे आग लगा दी। घर में शुरू हुआ तमाशा। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां फिर एक बार ताईजी ईशा पर भड़क गई है। असल में जन्माष्टमी का त्योहार है और त्योहार के मौके पर ईशा के पास पैसे ही नहीं बचे हैं घर खर्च के लिए, और ऐसे में ताईजी का कहना है कि ईशा शर्त को हार चुकी है। इसी बात को लेकर हो रहा है घर में बवाल। बोल, बोल, मुंह बंद पे ताला लगा है तूने, हैं? बोल, बोल, बोलती क्यों नहीं है? मुंह बंद करके क्यों खड़ी है? बोल। बहुत बढ़िया कहानी सुनाई है, वाह। ये कैसी बातें करी? कहानी क्यों बनाई? अरे झूठ को छुपाने के लिए देवर जी। क्या कहा था इसने? कितने पैसे बचे? 7,000। सब झूठ बोल रही है। नहीं ताई जी, ईशा भाभी ऐसे झूठ तो नहीं बोलती है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा हैं? मतलब नहीं था। अरे मैंने इतने सालों गृहस्थी चलाई है, इतने पैसे कभी बचे ही नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? हैं? बड़ों के बीच में क्या सुन रही है तू? जा अपना काम कर, जाके अंदर। सुना नहीं तूने? जाके अपना काम कर। आ गई बीच में टांग अड़ाने। मैं सच कह रही हूँ, पैसे सच में मैंने बचाए थे और वो पर्स में ही रखे थे, मुझे भी पर्स नहीं थे। बचाती रह तू सच की पिपड़ी, मैं नहीं सुन रही। 1 घंटे के अंदर जन्माष्टमी की पूजा का सामान और पंचामृत का मेवा सब ला के दे। इससे पहले तो जन्माष्टमी की पूजा के लिए पैसे खर्च कम नहीं पड़े हैं? आज कैसे पड़ गए? भाई तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही ताईजी को पता चला कि ईशा ने ये कपड़े खरीदने में पैसे खर्च कर दिए हैं, उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। और देखिए कैसे वो ईशा को कड़वे बोल सुना रही है। तेज इतने को खरीदने में तूने घर खर्च के सारे पैसे उड़ा दिए। अपने शौक पूरे करने के लिए मेरी मेहनत की कमाई में आग लगा दी। अरे ताईमा, अब गलत समझिए, मैं सही है। जितने जानती हो, तुम अमीर जातियों के ऐसे ही शौक होते हैं, ऐसे फटे चीतड़े पहनने के, हैं? हमारे घर में ऐसे संस्कार किसी के नहीं है। भाभी अब क्या बोल रही है? इतना कुछ सुनाने से पहले तो बहुत हो गया। अरे आपके नए जूते ला के दिए तो आप पिघल गए। आपको लगा आपकी बहू बड़ी महान है। अरे इसके बहकावे में मत आइए, ये है इसका असली रूप। भाई ताईजी ने तो फैसला कर लिया कि वो ईशा को अब आगे पढ़ने नहीं देंगी, क्योंकि वो शर्त हार जो गई है। उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। ऐसे में वो ले आई है किताबें। सूरज के लाख रोकने के बावजूद भी ताईजी ने किताबों को जला दिया और साथ ही साथ जला दिया ईशा के अरमानों को भी। भैया क्या कर रही है आप? किताबें क्यों फेंक रही हो? क्या कर रही है भाभी? आप ये क्या कर रही है? देवर जी बस, आप बीच में मत पड़िए। आपसे पहले भी कहा है, ये हमारे घर का मामला है। क्या कर रही है भाभी आप? जिस घर में विद्या का इतना मान होता है, आप उसमें ही क्या छोड़िए उसको। बस हटे। बस देवर जी बस, आप बीच में नहीं रोकेंगे। डिसीजन का मतलब घर खर्च के लिए आपके पास पैसे नहीं है। मतलब अभी जैसे जो शर्त है क्या वो हार गई, अब अभी तो ब्याह भी नहीं कर पाएंगे आप। टाइम अब क्या कर रहे हैं आप रुकिए। नहीं सूरज, आज नहीं रोकता मुझे। अगर ये लड़की अपनी हार मान लेती कि इससे गृहस्थी नहीं चली तो शायद मैं रुक जाती, लेकिन नहीं, इसने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए झूठ बोला और शर्त अब वही होगा जो शर्त के हिसाब से तय हुआ था। अब ताईजी ने कर लिया है फैसला कि ईशा पढ़ाई नहीं बल्कि घर के काम करेगी। इसीलिए देखिए कैसे वो उसे धक्का मारकर काम करने के लिए भेजती है। तभी वहाँ पहुँच जाता है ईशा का भाई, जो उसके सपोर्ट में बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ईशा ने अपने ससुराल वालों का ही साथ दिया। वो पापड़ और मिर्ची सब उठा के ला। चल।
तुम सब लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना दिया। नरक का तो मुझे नहीं पता। आपकी बहन यहाँ का नमक खाती है ना, तो यहाँ के नियम भी पालने होंगे। समझ में आई कुछ? बहुत बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा है एक्चुअली। जैसे कि सभी को पता है कि ड्रग वाला डब्बा कार्टेल चल रहा है हमारे शो में। सो ऑफ कोर्स मतलब कि अनिल जीजू ने कुछ ऐसा किया है कि नमक की पुड़िया, नमक के डब्बे की जगह पे पूरे ड्रग का डब्बा यूज़ कर लिया है। एंड जितने भी खाना बन रहा है जन्माष्टमी में, उस सब में नमक की जगह पे वो चीज़ें डाली गई हैं, क्या ड्रग। तो कहीं ना कहीं मोनिका भाभी जो ड्रग खा लेती हैं एंड ड्रग से भरी चीज़, तो वो फूड पॉइजन हो जाता है, इन शॉर्ट तो पॉइजन हो जाता है। तो इस बेस पे वो बेहोश हो जाती है और इमरजेंसी बेस पे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जो कि पूरन भाई लेकर जाते हैं। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा तमाशा होता है। एंड फिर अनुराग भाई आते हैं, अनुराग सर, जो कि यहाँ पे उस समय ईशा को यहाँ से निकाला जाता है बिकॉज वो कुछ शर्त लगाई रहती है, ताई माँ से हार जाती है। तो वहाँ पे अनुराग और सूरज के बीच में बहुत बड़ा बहस होता है। इन शॉर्ट मतलब कि जो ज़ुबान से लड़ाई बोलते हैं, वो ज़ुबान से लड़ाई होती है वहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं ईशा भी सपोर्ट करती है सूरज का, बिकॉज ईशा का ये कहना है कि ये मेरा ससुराल है, ये लोग गलत नहीं है, बल्कि मैंने शर्त लगाई थी, गलती मेरी है। तो अनुराग को समझाया जाता है और अनुराग फाइनली यहाँ से जाता है। सो दिस ऑल इज़ गोइंग। इसी के साथ देखिए कैसे मोनिका ये दाल खाने के बाद हो गई है बेहोश, क्योंकि खाने में मिले हैं नशीले पदार्थ। अब जब ये राज खुलेगा तो होगा कौन सा नया तमाशा, ये देखना होगा। मोनिका बहुत ही लालची है और इसको खाने के मामले में तो बहुत ही उसके मुंह में से पानी आता है। तो मम्मी जी ने दाल बनाई है, दाल पूरी वाली, और उसमें बहुत अच्छा अच्छा मसाला डाला है। तो मुझे देखते ही पानी आ जाता है मुंह में, और फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा कोई नहीं है तो मैं खा लेती हूँ, और जैसे ही मैं खाती हूँ वैसे ही मैं बेहोश हो जाती हूँ और फिर मुझे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की बारिश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।